हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर क्या मतलब कि हर एक चैप्टर में ये टॉपिक यूज होने वाली है, लेकिन हम लोग इसे अलग से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है IUPAC नेमिंग, और इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात कि IUPAC नेमिंग, इसके पहले भी हमने कुछ पढ़ा रखा है और उसके कुछ पार्ट्स आपको पुराने वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने IUPAC पढ़ाई हुई है उस IUPAC में मैंने केवल 12th लेवल तक के ही क्वेश्चंस कुछ कराए हुए हैं। अभी जो हम लोग IUPAC पढ़ेंगे उसमें कुछ 12th लेवल के साथ साथ नीट एग्ज़ाम के लिए और IT एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है जिसका नाम है IUPAC नेमिंग, IUPAC, ठीक है, IUPAC। तो आज का ये जो चैप्टर है IUPAC नेमिंग, इस चैप्टर में हम लोग कार्बनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करेंगे। कार्बनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेन करते हों, ठीक है, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में IUPAC नेमिंग करेंगे। अब सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ये IUPAC नेमिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो भाई आप सबको पता है कि जब कार्बन कंपाउंड्स आज के दिन में यदि हम बात करें तो इसके डेरिवेटिव्स की क्वांटिटी में बात करें तो आज इसके डेरिवेटिव्स करोड़ों में है, अरबों में है। तो इस कंडीशन में हर एक डेरिवेटिव्स या हर एक कंपाउंड को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से खोजा गया और अलग अलग नाम दिया गया। अब इस कंडीशन में यदि हमें कभी ज़रूरत पड़े, भाई जैसे कि सपोज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कोई कंपाउंड बना तो उसे वहाँ की कल्चर के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा, इंडिया में कोई कंपाउंड बना तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाएगा। लेकिन यदि इन द फ्यूचर कभी हमें ये यूज करना हो कि हमें उस कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है, तो उसके लिए फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड्स किस तरीके से मिलेगा या फिर क्या नाम है उसका? तो इसलिए IUPAC नेमिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि IUPAC का मतलब क्या है। IUPAC का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, जहाँ पर IUPAC का मुख्यालय है और यहीं पर इसकी सारी कार्य किए जाते हैं। अब यहाँ पर पूरे साइंटिस्ट एकत्रित हुए थे, बातचीत हुआ था। तो भाई अब ये हिस्ट्री तो हमें नहीं जाननी है, तो इसलिए हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं रूल्स पे और बात करते हैं कि क्या IUPAC के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक के अंदर जो हम IUPAC में पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली हम बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं IUPAC की बेसिक चीज़ का मतलब क्या है, जैसे कि आप समझिए थोड़ा ध्यान से। आज के दिन मतलब हम लोग जो IUPAC के अंदर पढ़ेंगे वो क्या है? बेसिक प्लस एल्केन, बेसिक प्लस एल्केन, ठीक है, बेसिक प्लस एल्केन। आज के लेक्चर में केवल और केवल हम IUPAC नेमिंग की बेसिक पढ़ेंगे और एल्केन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इस टॉपिक के अंदर ये आती है कि यदि हमें IUPAC नेमिंग पढ़नी है तो IUPAC नेमिंग पढ़ने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कार्बन का वर्ड रूट्स आना चाहिए। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब कि सबसे पहली चीज़ कि मेन पेरेंट चेन की बात करें या मुख्य कार्बन श्रृंखला की बात करें या लॉन्गेस्ट चेन की बात करें, तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कार्बन की नेमिंग को समझेंगे कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं। ऐसे ये बात हम मान के चलते हैं कि आप 10th पास आउट हो तो इसलिए आप जानते भी होगे, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। तो देख लो भाई, यदि C1 है, 1 कार्बन का कंपाउंड है तो उसे मेथ कहते हैं। यदि 2 कार्बन का कंपाउंड है तो उसे एथ कहते हैं। 3 कार्बन का कंपाउंड है तो उसे प्रोप कहेंगे। 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसे ब्यूट कहेंगे। 5 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसे पेंट कहेंगे। 6 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसे हेक्स कहेंगे। 7 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसे हेप्ट कहेंगे। 8 कार्बन का ऑक्ट। 9 कार्बन का होगा नून। 10 कार्बन का होगा तो उसे डिक कहते हैं। वैसे कि
बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 10 कार्बन से ज़्यादा कंपाउंड्स की बात की नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसे 11 कार्बन की हो गई तो 1 डेक कहते हैं, 12 कार्बन की तो 2 डेक कहते हैं। इसी तरीके से ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक इस तरीके से कहते हैं। और उसके बाद आता है C20, इसका नाम होता है EICOS, ठीक है। उसी तरीके से इसी सीरीज में चले तो C100, ये क्वेश्चन बहुत बार नहीं पूछा गया है, लेकिन मतलब कि ये आपके IUPAC नेमिंग के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जा सकता है कि भाई C100 का नाम क्या है या C20 का नाम क्या है। यदि बात करें तो 2018 के BHU एग्जाम की, तो BHU एग्जाम के अंदर C20 का नाम पूछा गया है सन 2018 में, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 12th के बाद यदि कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखते रहें। और C100 को हेक्ट कहते हैं, ये इस तरीके से। अब एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 1 डेक, C12 2 डेक, और इस तरीके से ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक ये सारी चीज़ें होती हैं। और C20 को EICOS और C100 को हेक्ट कहते हैं। इस तरीके से ये कंपाउंड से जनरली हमें जो यूज करना है वो जनरली 12 तक यूज होंगे, अदरवाइज ये मान के चलते हैं हम लोग कि 10 तक ही कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, 10 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आगे बात कर ली। ये आपको याद होने चाहिए, इन्हें वर्ड रूट्स कहते हैं या फिर कार्बन नेम कहते हैं। आपको 2 तरीके से IUPAC नेमिंग पढ़ाई जाती होगी, एक जो प्रीफिक्स और सफिक्स के मेथड से, ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का मेथड जो है उसको और भी इजी करके आज मैं बात करने वाला हूँ उसमें, कि उसको इस सफिक्स और प्रीफिक्स के झंझट से दूर करके किस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सफिक्स और प्रीफिक्स का पोर्शन जो है, यदि इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC नेमिंग के लिए सबसे फर्स्ट रूल क्या है, तो रूल सबसे पहले तो वर्ड रूट हमें आना चाहिए। वर्ड रूट के साथ साथ एक रूल है, एक पैटर्न है नेमिंग का, उस नेमिंग के पैटर्न को थोड़ा सा देखते हैं, जिसे रूल कहते हैं या नियम कहते हैं। क्या है, उसे कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस स्पाइरो या बाईसाइक्लो, ठीक है। बाईसाइक्लिक या स्पाइरो कहते हैं, यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। 12th लेवल में स्पाइरो या बाईसाइक्लिक नहीं है तो इसलिए वहाँ पे यूज नहीं होता है। इसे साइक्लिक, बाईसाइक्लिक या स्पाइरो ये तीनों यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज होगा। इसके एग्जांपल्स हम कराएंगे यहाँ पे, बाकी 12th लेवल में नहीं है तो वहाँ की बात नहीं करते हैं। और इसके बाद वर्ड रूट आता है, तो वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट वही नेम, तो इसको हम वर्ड रूट ना लिखकर हम ये लिख दे पेरेंट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन इन पेरेंट चेन प्लस सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। यानी कि प्रीफिक्स प्लस साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, या मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या। अब ये क्या होती है इसको अभी समझेंगे, ओ प्लस सफिक्स। अब ये बात आती है कि इसमें सफिक्स, अब इसको ध्यान से समझिए, इसमें 2 सफिक्स होते हैं। 2 सफिक्स का मतलब क्या होता है, ये एक सफिक्स तो यही यूज हो जाता है, मतलब सॉरी प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स ये यूज होता है, एक जो होता है उसे लिविंग ग्रुप आप कहते हैं। जैसे कि IUPAC नेमिंग करते हैं तो IUPAC नेमिंग में आप जब मेन पेरेंट चेन खोजोगे तो मेन पेरेंट चेन खोजते वक्त आपके कंपाउंड से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे जो लीव कर जाएंगे, यानी जो मेन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होंगे, तो उसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, और उसकी नेमिंग सबसे पहली होती है सेकेंडरी सफिक्स, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और फिर सॉरी प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स के अंदर भी 2 बातें होती हैं, एक आपका आता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड में एन, इन और आइन, इसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। और इसके बाद एक आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, ठीक है।
आपको ये बात समझ में आ रही होगी, फिर से आप समझ लीजिए क्या है। एक प्रीफिक्स है, साइक्लिक या बाईसाइक्लिक या स्पाइरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन प्लस सफिक्स। अब इस ये प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स में दो प्रीफिक्स आते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, जिसे मेन पैरेंट चेन में काउंट नहीं किया जाता है। और प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स वो होता है जो साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पाइरो लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब प्लस सफिक्स के अंदर दो चीज आते हैं, आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसमें एन इन आइन, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग बेसिक एल्केन की बात करने वाले हैं। बेसिक एल्केन में और बाकी सारे रूल्स को हम समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ कुछ रूल्स, एक छोटा सा पैटर्न हम देते हैं, और वो पैटर्न क्या है आप इसको समझिएगा ध्यान से। वो छोटा सा पैटर्न क्या है ये आप देख ही लिए, तो वो इसके अलावा ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे कैसे हो रहा है, सफिक्स कहाँ है, प्रीफिक्स कहाँ है, सफिक्स कैसे लगाते हैं, प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं, ये नहीं पता है। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला हमने बनाया हुआ है, वो देखिए। सबसे पहले लिविंग ग्रुप नेम प्लस लिविंग ग्रुप नेम नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस लिविंग ग्रुप नेम प्लस साइक्लिक बाईसाइक्लिक प्लस स्पाइरो। अब ये इनमें से जो होगा यूज करेंगे, नहीं होगा नहीं यूज करेंगे। प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, अभी 10th में पढ़ा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी जब जैसे एग्जांपल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्लस कार्बन कार्बन बॉन्ड में एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब ये रूल आप ध्यान से देखो, ये रूल आपको ज़्यादा इजी लगेगा। अभी इस पे एक एग्जाम्पल कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमने ये लिखा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहली चीज़ कि हमें एक लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन यानी यूपीएससी नेमिंग का सबसे फर्स्ट रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल कि लॉन्गेस्ट चेन, इसी लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग पैरेंट चेन भी कहते हैं, और इसी लॉन्गेस्ट चेन को हिंदी में मुख्य कार्बन श्रृंखला भी कहा जाता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहली चीज कि लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे कैसे, तो आप एक चीज समझो इस पहले कि ये जो लिखा हुआ है, ये जितने भी इसके पॉइंट्स दिख रहे हैं या जितने भी इसके कॉर्नर दिख रहे हैं वो सब कार्बन है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यदि एक चेन बनाएं तो इस चेन में 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन में बात करें तो मेन पैरेंट चेन में हमारे 6 कार्बन है। सर 6 क्यों, लिविंग ग्रुप कहाँ गया? तो भाई लिविंग ग्रुप वो होता है ना जो मेन पैरेंट चेन में ना आए। तो इस तरीके से ये 6 कार्बन का मेन पैरेंट चेन है और मेन पैरेंट चेन में 6 ही कार्बन है और लिविंग ग्रुप यहाँ पे है ही नहीं। तो लिविंग ग्रुप है ही नहीं तो नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप और नेम ऑफ लिविंग ग्रुप ये दोनों हम लिखेंगे नहीं। साइक्लिक बाईसाइक्लिक और स्पाइरो इसमें दिख नहीं रहा है, सीधे सीधे यहाँ आएंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए आप क्या लिखते हो, हेक्स, ठीक है, हेक्स लिखते हो। अब सारे कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से। कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? सर कार्बन और कार्बन के बीच 4 बॉन्ड बनता है, मतलब कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एक कार्बन से कंप्लीट है तो बाकी इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ कोई ग्रुप अवेलेबल ना हो वहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल होता है कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर 6 कार्बन के लिए हेक्स और यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है तो हेक्स एन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हेक्स एन इसका यूपीएससी नेम
हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसमें कुछ रूल्स की बात करेंगे। एक रूल्स हमने अभी बताया, वो क्या, वो ये है कि भाई यदि आपके पास कोई कंपाउंड IUPAC नेमिंग के लिए आता है तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होना चाहिए कि उस ग्रुप में सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप सर्च करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सर्च करोगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड लिख दिया, ठीक है। इस कंपाउंड में सबसे पहली चीज कि हमें क्या चाहिए, हमें IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, देखो भाई, आप लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये चेन लॉन्गेस्ट मिल रही है, ये वाली, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है दो, जो मेन पैरेंट चेन में काउंट नहीं होंगे। या तो आप मेन पैरेंट चेन में ऐसे जाओगे या तो ऐसे आओगे, ठीक है, ऐसे जाओगे या तो ऐसे आओगे, लेकिन मेन पैरेंट चेन में ये दोनों काउंट नहीं हो रहा है, तो इसे हम कह देंगे लिविंग ग्रुप, यानी छूटने वाले लोग, ठीक है। अब बात ये आती है कि लॉन्गेस्ट चेन खोजने के बाद IUPAC नेमिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यानी रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड कहता है काउंटिंग ऑफ कार्बन, यानी नंबरिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। रूल नंबर सेकंड कहता है नंबरिंग ऑफ कार्बन, कि कार्बन को किस तरीके से नंबर कर देंगे। कि अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से कि इस साइड से। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए क्या कंडीशन है, कि इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है अप्लीकेबल होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यदि आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो, फंक्शनल ग्रुप यदि कोई अवेलेबल हो आपके पास, तो उस कंडीशन में काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। यदि ये नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो तो काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यदि ये भी ना स्टार्ट हो तो लिविंग ग्रुप जहाँ से पास में हो, लिविंग ग्रुप जहाँ से पास में हो काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिविंग ग्रुप पास में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यदि यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर लिविंग ग्रुप मिलेगा, यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर लिविंग ग्रुप मिलता है। दोनों साइड में यदि लिविंग ग्रुप सेम पोजीशन पे मिल जाए, इधर से भी आप थर्ड नंबर पे और इधर से भी थर्ड नंबर पे, तब उस कंडीशन में क्या करें, तब उसके लिए रूल नंबर थर्ड आता है, और रूल नंबर थर्ड को कहते हैं सम लोवेस्ट रूल। क्या कहते हैं, सम लोवेस्ट रूल, ठीक है। रूल नंबर थर्ड यहाँ पे सम लोवेस्ट रूल। सम लोवेस्ट रूल क्या कहता है, सम लोवेस्ट रूल ये कहता है, मान लीजिए काउंटिंग हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, एक काउंटिंग इधर से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस कंडीशन में इधर से काउंटिंग करते हैं तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, यानी 3 + 4 = 7, और इधर से काउंट करते हैं तो 3 + 4 यानी 3 + 4 = 7, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे सम लोएस्ट रूल में भी क्या हुआ कि दोनों साइड इक्वल है, तो अब इस कंडीशन में आप किधर से भी काउंट कर सकते हो। आपके पास एक पॉइंट और आता है, मतलब कि एक स्पेशल पॉइंट आता है कि आप सम लोएस्ट रूल ना लगाने के बजाय आप उस रूल को लगा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या होता है, आप उसको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाते हैं। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि यदि आपके पास कार्बन का कंपाउंड दिया है, उस कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजनी है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद कार्बन को काउंट करना है, या नंबर ऑफ कार्बन बात करनी है, कार्बन को नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के दो रूल है। पहला रूल कि नंबर ऑफ कार्बन आप कर सकते हो जिधर से लिविंग ग्रुप आपको सबसे पास में मिले। दूसरी बात कि यदि लिविंग ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पे मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम सम लोवेस्ट रूल को फॉलो कराएंगे। हमने 3 रूल अपनी बताया, क्या, पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड रूल नियर द लिविंग ग्रुप, थर्ड रूल सम लोवेस्ट रूल, ठीक है। इन तीनों रूल को फॉलो करते हुए इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो भाई ये देख लो आप यहाँ पर कि इधर से काउंट करते तो भी थर्ड नंबर पर लिविंग ग्रुप है, इधर से काउंट करते तो भी थर्ड नंबर पे है। तो इस कंडीशन में आप इधर से भी कर सकते हो और आप उधर से भी कर सकते हो। तो आइए इधर से करते हैं इसकी नेमिंग देखते हैं जल्दी से, और फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर पे एक कार्बन का ग्रुप है, तो एक कार्बन का ग्रुप है तो यानी थर्ड नंबर नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप तो थर्ड नंबर पे है और फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन था, एक कार्बन यहाँ पे था, तो 3 4 दो ग्रुप एक जैसे जब हो जाते हैं तो उसके लिए हम डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाई, 3 4 डाई मेथिल। ये दोनों एक जैसे ग्रुप है ना, CH3 आपको पता है ना, CH3 इसे मेथिल ग्रुप कहते हैं। यदि नहीं पता है तो आपको पता है कि एल्केन ग्रुप है CnH2n
+2, ये एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, यदि एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो ये एल्केन ग्रुप से एल्किल बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो 3,4 डाइमेथिल, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक बाईसाइक्लिक स्पाइरो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन। अब उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो इसलिए इसका कंपाउंड का नाम हो गया 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए 3 रूल के बाद अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखिए बहुत जगह पर मतलब कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं सम लोवेस्ट रूल लगाओ। ठीक है, सम लोवेस्ट रूल, आपके पास एक रूल ये है सम लोवेस्ट रूल और दूसरा रूल है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, इन दोनों में कौन सा बेटर है? तो भाई देखो दोनों बेटर है, बट कंडीशन क्या है कि ये ज़्यादा बेटर है इसकी तुलना में। ये ज़्यादा सही हो सकता है, ये कहीं कहीं रॉन्ग हो सकता है। मतलब कि ये 100% सही हो सकता है लेकिन ये 99% सही हो सकता है, मतलब 1% का डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस और सम लोवेस्ट रूल मतलब कि 99% मैच करते हैं। यदि आप किसी कंपाउंड्स में सम लोवेस्ट रूल या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाते हो तो 99% मैच करते हैं, लेकिन एक पॉइंट कहीं ना कहीं डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यानी रूल नंबर 4 हम लोग समझेंगे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कंपाउंड है तो सबसे पहली चीज़ की इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए इस कंपाउंड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन आप सर्च करिए, लॉन्गेस्ट चेन यदि हम सर्च करें तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट चेन या तो ये मिलेगी, एक देखिए ये मिलेगी, या तो फिर ये मिलेगी। ठीक है, आप इधर से काउंट कर सकते हो, आप यहां से काउंट कर सकते हो, या आप उधर से ऐसे जा सकते हो, या फिर आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है, यानी कि ये लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन की नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहली बात कि भाई कार्बन की नेमिंग कैसे करेंगे? तो कार्बन की नेमिंग करने का पहला रूल क्या है कि भाई जहां से लिविंग ग्रुप वाले मिले वहां से काउंटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज आइए देखते हैं कि यहां से यदि काउंटिंग करते हैं तो लिविंग ग्रुप सेकंड नंबर पे। ठीक है, यदि यहां से काउंटिंग करते हैं तो लिविंग ग्रुप सेकंड नंबर पे, यहां से काउंटिंग करते हैं तो लिविंग ग्रुप सेकंड नंबर पे, सब जगह बराबर है। इधर से काउंट करते हैं तो लिविंग ग्रुप सेकंड नंबर पे भी है, थर्ड नंबर पे भी है। इधर से काउंटिंग करते हैं तो सेकंड पे भी है और फोर्थ पे भी है। तो यानी कि 2 4 और इधर से 2 3, यानी कि पहले पॉइंट का डिफरेंस तो 0 है लेकिन दूसरे पॉइंट का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो यानी काउंटिंग तो इधर से होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर होगी, मतलब कि इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे कि कंपाउंड में इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन इधर से काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ वाले से करें कि यहाँ वाले से करें। तो अब देखो ध्यान से कि इस वाले से यदि काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। इस वाले से करते हैं तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका भी फर्स्ट पॉइंट 2 नंबर पे, इसका सेकंड पॉइंट फिर 3 नंबर पे, थर्ड पॉइंट 4 नंबर पे और फिफ्थ पॉइंट 6 नंबर पे। और सम लोएस्ट रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो भी वही आना है, क्योंकि सब पॉइंट सेम है और ऐड करेंगे तो नंबर सेम आना है। इसलिए आप यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं। काफ़ी गंदा हो गया, इसको हम फिर से लिख देते हैं सी सी सी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, एक 7 कार्बन कंपाउंड, एक यहाँ, एक ये, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। ठीक है,
ये सारे कार्बन है और कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है, तो जितने कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं वो ठीक ठीक, जितने नहीं हो रहे हैं उतने हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, उस तरीके से वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इसकी नेमिंग कहाँ से होगी, तो नेमिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक लिविंग ग्रुप यहाँ है, 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 यानी कि 4 लिविंग ग्रुप हैं 4 पोजीशन पे। यानी यदि इसकी नेमिंग देखी जाए तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर, और ये चारों जो लिविंग ग्रुप हैं एक जैसे है ना, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, टेट्रा। और चारों क्या है, मेथिल है, टेट्रा मेथिल। कितने कार्बन के कंपाउंड्स हैं, 7 कार्बन के। हेप्ट सारे सिंगल बॉन्ड है, इन। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से टोटल 4 रूल्स की बात कर चुके हैं हम लोग, और इस तरीके से ये पूरे कंपाउंड्स की बात हम लोग किए हुए हैं कि भाई इस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। इसकी नेमिंग ये रही 2 3 4 6 टेट्रामेथिल हेप्टेन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आइए आगे चलते हैं और आगे इसके रूल्स की बात कर, 1-2 रूल्स और बात करते हैं, और उसके बाद इस पर हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि कंपाउंड्स की कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को नोट्स करते रहिए और इसको साथ में पढ़ते हुए चलिए। तो आप यहाँ पे देख चुके हो कि, तो यहाँ पे एक कंपाउंड्स और लेते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, जितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है वो ठीक ठीक, जितनी नहीं हो रही वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है। यहाँ पे एक रूल और ऐड करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या है, चलिए आइए समझेंगे पहले। तो सबसे पहली चीज़ की सबसे पहला काम हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। तो आइए भाई लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये चेन सबसे लॉन्गेस्ट है, यानी ये चेन सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रही है। ठीक है, अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रही है तो डिपेंड करता है कि भाई काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें। तो आप इधर से देखो, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3rd नंबर। इधर से भी आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3rd नंबर। और ये 4th नंबर पे दोनों साइड से सेम ही आना है। तो सम लोएस्ट रूल लगाओ, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाओ, दोनों कंडीशन में सेम ही आने वाला। तो काउंटिंग आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो और उधर से भी कर सकते हो। तो चलिए आइए कर लेते हैं। ये 3rd नंबर पे, ये 5th नंबर पे, ये एक कार्बन का कंपाउंड है, ये एक कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। आप देख रहे हो ना ध्यान से, ये 2 कार्बन यानी C2H5, C2H5 यानी 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन से ही बैलेंस होगा, 3 हाइड्रोजन से ही बैलेंस होगा, C2H5 है। अब रही बात कि यहाँ पे जो एक नया रूल बताने हैं वो ये है कि लिविंग ग्रुप में जो कार्बन के कंपाउंड्स लिखेंगे वह अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसकी नेमिंग पहले होगी और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास ये कंपाउंड्स है, यहाँ पर C2H5 ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप, सॉरी बाय मिस्टेक, एथिल ग्रुप है, और ये CH3 मेथिल ग्रुप है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर से देखा जाए तो E और M में E पहले आता है, यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में E पहले आएगा और M बाद में। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी नेमिंग पहले होगी और इन दोनों कार्बन की नेमिंग बाद में होगी। लिविंग ग्रुप में ये दोनों ही हैं, लेकिन उसमें भी ऑर्डर है, इनका ऑर्डर पहले है और इनका ऑर्डर बाद में, क्योंकि अल्फ़ाबेट रूल ये कहता है हमसे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आइए देखते हैं। तो 4 नंबर से वो लिविंग ग्रुप है 4 एथिल 3 5 डाईमेथिल, 4 एथिल 3 5 डाईमेथिल। इधर से काउंटिंग कर रहे हैं ना, आप इधर से भी करोगे तो वही आएगा, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। 4 एथिल 3 5 डाईमेथिल, 7 कार्बन का कंपाउंड है। तो 7 कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या लिखते हैं, हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए इन लगाते हो, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो ये कार्बन का कंपाउंड नेम कंप्लीट है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, यदि ना कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए। तो आप लोगों ने यहाँ तक ये पॉइंट समझ ली, इसमें लास्ट पॉइंट बात कर लेंगे और लास्ट पॉइंट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ
क्वेश्चंस हम आपको देंगे, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फिर साथ में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है, ब्रांचेज यानी कंपाउंड्स के अंदर। जैसे कि अभी 12th में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा या अभी 10th में जो पढ़ा होगा उसमें ब्रांचेज नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि अभी हम ब्रांचेज की बात करें, ब्रांचेज का मतलब क्या है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के अंदर ब्रांचेज, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड्स की बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए क्या है कि आइए जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें एक रूल्स और ऐड करते हैं और साथ में कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़े उसमें एक रूल्स बस यूज ऐड करेंगे, जिसमें कि भाई आप लोगों ने कई बार देखा कि यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करते वक्त हम डाई लगा रहे थे, ट्राई लगा रहे थे या टेट्रा लगा रहे थे। इस तरीके से 5 ग्रुप आएंगे तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कभी भी यूज नहीं होता। मतलब क्या है कि आपका डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये जो नंबरिंग ऑफ कार्बन्स हैं ये आपके अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। इनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में क्या है कि आपके जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग ही हम उसे यूज करेंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। जैसे कि आपके पास 2 ग्रुप्स हैं C2H5 और एक ग्रुप है आपका CH3, ये 2 ग्रुप हैं। तो इसमें और इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर लगेगा, लेकिन डाई, ट्राई, टेट्रा इस ग्रुप में आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर नहीं लगेगा। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक ग्रुप और है C3H7, एक ग्रुप और है C4H9। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो इसे एथिल कहते हैं, इसे मेथिल कहते हैं, इसे प्रोपिल कहते हैं और इसे ब्यूटिल कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो सबसे पहले इसकी नेमिंग होगी ब्यूटिल, फिर उसके बाद एथिल, फिर मेथिल और फिर सबसे लास्ट में प्रोपिल। यानी कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। अब इस कंडीशन में यदि मान लीजिए कि आपका मेथिल ग्रुप कई बार आया हुआ है तो डाई आएगा, ट्राई आएगा, या फिर मेथिल ग्रुप आपका 2 बार आया हुआ तो इसमें डाई आएगा। अब डाई को देखते हुए आप कहोगे सर इसे ब्यूटिल के बाद सेकंड पोजीशन दीजिए क्योंकि डी आया है, ई के पहले आता है। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डाई, ट्राई, टेट्रा ग्रुप जो होता है ये हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हाँ, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स इसके अंदर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करोगे, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसिडर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ये रहे। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेकंड नंबर की बात करें। एक ये रहा, थर्ड नंबर की बात करें। ये रहा फोर्थ नंबर, ये रहा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे एल्केन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, केवल एल्केन्स, क्योंकि आज हमने पहले ही बताया था कि आज की टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक और एल्केन पढ़ने वाले हैं। कल जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वो कल की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग केवल बेसिक एल्केन्स ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो सारे एल्केन ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं। वीडियो पॉज करिए, पहले आंसर लिखिए, तो उसके बाद फिर हम मैच कराते हैं। तो चलिए मैच करते हैं आंसर को, देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ कि यदि इस कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो इस कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, पहले बताया था कि जितने डॉट्स उतने कार्बन, ये सारे कार्बन हैं, ठीक है। अब यदि लॉन्गेस्ट चेन की बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि सारे लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 4 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से यदि बात करें तो देखो, आप यदि इस ग्रुप को मेंशन करते हो, इस ग्रुप को यानी ये वाली चेन मेंशन की जाए तो इसमें 4 कार्बन्स हैं और ये 2 लिविंग ग्रुप हैं। एक लिविंग ग्रुप यहाँ है, एक लिविंग ग्रुप
यहाँ है, यानी कि इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड या इसको फोर्थ। आप इसको भी फर्स्ट दे सकते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबरिंग में इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसलिए आप किसी को दे सकते थे। इसमें आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे और आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे। तो 2 3 डाई मेथिल, 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, N, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पर यदि इस कार्बन की बात करें, इस कंपाउंड्स की बात करें, तो इस कंपाउंड्स में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन तो 8 दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन पेरेंट चेन की बात करें तो 1 2 3 4, इसके बाद ये जाएगा 5, ये जाएगा 6, या तो फिर यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 4 5, यानी कि, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट चेन भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, या तो फिर 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है। और ये हमारा लिविंग ग्रुप हो जाएगा 2 एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। अब रही बात की नंबरिंग की दर से करें, तो अब ध्यान से देखो 1 2 3 और 1 2 3, यानी थर्ड नंबर पे इधर से लिविंग ग्रुप मिल रहा है और इधर से फोर्थ नंबर पे मिल रहा है, तो लोवेस्ट क्या है, थर्ड, तो इसलिए काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे। ये वाली काउंटिंग गलत है, यानी कि ये वाली काउंटिंग हमारी सही है, इधर वाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे तो 3 3 डाई मेथिल, कितने नंबर आप कार्बन है, 6 कार्बन, हेक्स एन, ठीक है। ये रहा इस कार्बन का IUPAC नेमिंग। इसके बाद यहाँ देखते हैं इस कार्बन की बात, इस कंपाउंड्स की बात करें तो इस कंपाउंड्स में भी आइए देखते हैं 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग इधर से ही करेंगे, इधर से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक लिविंग ग्रुप मिल जाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। और 1 2 3 4 5 ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी 5 कार्बन की, तो 2 मेथिल 5 कार्बन का है, पेंट सिंगल बॉन्ड है N, ये रहा हमारा IUPAC नेमिंग। इसके अंदर यदि बात करें तो आप इसके अंदर यदि जिस लोगों ने इसको सॉल्व किया है वो अच्छी बात है, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो वीडियो पॉज करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए इसको भी मैच करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन इधर से एक मिल रहा है, एक वापस रिवर्स इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा और एक रिवर्स इधर से मिलेगा। अब इधर से मिलेगा तो आप देखो थर्ड नंबर पे लिविंग ग्रुप मिलेगा, थर्ड नंबर पे एक लिविंग ग्रुप और मिलेगा। यदि इधर से बात करें तो इधर से थर्ड नंबर पे एक लिविंग ग्रुप मिलेगा, थर्ड नंबर पे एक और मिलेगा। यदि इधर से बात करें तो थर्ड नंबर पे ये लिविंग ग्रुप, थर्ड नंबर पे ये लिविंग ग्रुप, मतलब कि आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो मेन पॉइंट चेन में 5 नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। तो चलिए ये काउंटिंग हम लोग इधर से कर लिया जाए, ठीक है। तो एक लिविंग ग्रुप ये रहा हमारे पास, एक लिविंग ग्रुप ये रहा, दोनों लिविंग ग्रुप में 2 कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। 3 नंबर पे है नेमिंग 3 3 डाई, 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो 2 कार्बन का कंपाउंड जब भी होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, एथिल। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसलिए क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है और 2 कार्बन कंपाउंड्स को एथेन कहते हैं, एल्केन के अंदर एथेन कहते हैं। लेकिन अभी हमने बताया कि यदि एक हाइड्रोजन कम हो, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम होगा तभी अटैच्ड होगा, और एक हाइड्रोजन कम होगा तो उस कंडीशन में हम इसे क्या लिखेंगे, एथिल, ठीक है। तो 3 3 डाई एथिल, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन में हम क्या कहेंगे इसे, पेंटेन, पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है N, ठीक। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आप उसके आंसर्स को कमेंट में जरूर बताइएगा कि उसके आंसर्स क्या होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।